बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके विद फैसल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशंस का या डॉक्यूमेंट्स का। नाज़रीन, हर टेस्टिंग एजेंसी में या हर जो इदारा जो एग्जाम लेता है, यूपीएससी हो या एफपीएससी हो या इसके अलावा दीगर हैं, उनमें यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। एक आध क्वेश्चन किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी का हेडक्वार्टर पूछ लेता है, किसी के बारे में पूछ लेता है कि उसको कब बनाया गया था, या किसी की फुल फॉर्म वगैरह, इस तरह की चीजें जो है ना वो मुसलसल आती रहती हैं। तो इसको कवर करना, इसको करना, इसको पढ़ना, इसको तैयार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी कुछ ना कुछ फायदा भला हो सके। तो ये हम डिस्कस करते हैं सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन तो मेरा इसी में होता है कि जो उसकी फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन फिर उसको आपने याद करना है, उसको मेमोराइज करना है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द मिडल ईस्ट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम मैटो भी बोलते हैं, आल्सो नाउन एज द बगदाद पैक्ट, इसे हम बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं, एंड सबसीक्वेंटली नाउन एज द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वाज अ मिलिट्री अलायंस, अलायंस बोलते हैं इत्तेहाद को, यानी कि एक फौजी इत्तेहाद था, एक अस्करी इत्तेहाद था ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि कोल्ड वार एक होती है हॉट वार, एक होती है कोल्ड वार। कोल्ड वार वो होती है कि जो मुसलसल यानी कि किसी एक एरिया के ऊपर कोई जंग ना हो, यानी कि फुल फ्लेज वॉर ना हो, उसे बोलते हैं कोल्ड वार। और हॉट वॉर में फुल फ्लेज वॉर होती है, फिर बकायदा वो जहाज़ों के साथ, टैंकों के साथ वो जंग लड़ी जाती है। It was formed in 24th February 1955 by Iran, Iraq, Pakistan, Turkey and the United Kingdom। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताएं इनमें से ममालिक इन इस फॉर्मेशन में शामिल थे या नहीं थे। The alliance was dissolved in 16th of March 1979। 1955 में इसको बनाया गया था और 1979 यानी कि 79 में इसको खत्म कर दिया गया था सेंटो को। इसका हेडक्वार्टर बगदाद में था पहले 1955 से लेकर 1958 तक, और फिर उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर तब्दील किया गया, शिफ्ट किया गया अनकरा। कुछ लोग इसको अनकरा बोलते हैं, कुछ लोग इसको अनकरा बोलते हैं। अनकरा जो है ना, अनकारा भी इसको कुछ बोलते हैं, लेकिन अनकरा बेसिकली ये 1958 और 1989 यानी कि 1979 के दरमियान ये था। नेक्स्ट हमारे पास है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसे हम कहते हैं, is a regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia, यानी कि साउथ एशिया जहाँ पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, तो ये साउथ एशिया में वाक़ है। Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. SAARC comprises 3% of the world's land area, यानी कि दुनिया का जितना भी लैंड जमीनी एरिया है, जमीनी हिस्सा है, उसका 3% सार्क कंप्राइज करता है, तो मुश्तमिल सार्क यानी ममालिक जो है। और 21% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो, यानी कि दुनिया की पूरी पॉपुलेशन का 21% जो है वो इन 7-8 ममालिक के अंदर मौजूद है। एंड 5.21% यूएसडी, यानी कि अमेरिकन डॉलर जो है वो तकरीबन 4.5 अरब डॉलर है, इसका बनता है 5% जो है ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का अगर हम मुआवजा करें तो। ये 2021 की रिपोर्ट है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसको 8 दिसंबर 1985 में ढाका में इसको बनाया गया था, बांग्लादेश में। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, इसे हम SG बोलते हैं, इसाला हुआन एंड वीरोकन, ये इनके सेक्रेटरी जनरल्स मौजूद इस वक्त मौजूदा है। नेक्स्ट हमारे पास है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रेफ्यूजीज बोलते हैं जैसे हमने 40 लाख अफगानियों को पनाह दी थी, तो पनाह गुज़ीन जो होते हैं उनको रेफ्यूजीज बोलते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज is a United Nations agency mandated to aid
एंड प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज, इनको इनको एड प्रोवाइड करना और इनकी हिफाजत करना, पनाह गुज़ीनों की, forcibly displaced communities एंड स्टेटलेस पीपल, यानी कि जिनके पास अपना घर ना हो, जिनके पास अपना मुल्क ना हो, स्टेटलेस बेसिकली जो जो मुल्क बदरकी होते हैं, कि जिनका जिनका अपना कोई मुल्क ना हो, एंड टू असिस्ट in their voluntary repatriation, local integration or resettlement to a third country. It is headquartered in Geneva, Switzerland. इसका headquarter वहाँ पर है. With over 17,300 staff working in 135 countries. Basically क्वेश्चन भी आया था कि कितने ममालिक में ये काम कर रहा है, तो 135 ममालिक में ये काम कर रही है UNHCR, और 17,000 के करीब इसका स्टाफ जो है ना वो काम करता है बुल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. हेड फिलिपो ग्रैंडी, फाउंडर यूनाइटेड नेशंस, और फाउंडेड 14 दिसंबर 1950 को इसको बनाया गया था. नेक्स्ट हमारे पास है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. The International Atomic Energy Agency is an intergovernmental organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose, including nuclear weapons. It was established in 1957 as an autonomous organization within the United Nations system. Though governed by its own funding treaty, the organization reports to both the General Assembly and the Security Council of the UN. यानी कि ये दोनों मेंबर हैं GA जिसे बोलते हैं जनरल असेंबली, और SC सिक्योरिटी काउंसिल किसके हैं, यूनाइटेड नेशंस के. एंड is headquartered at the UN office at Vienna, Austria. ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है. हेड या DG Rafael Grossi, member states 176, and founded 29th of July 1957. 1957 में इसको बनाया गया था. नेक्स्ट हमारे पास है G15. पहले हमने पढ़ा था G6 के बारे में, G7 के बारे में. तो नेक्स्ट हमारे पास है G15, ग्रुप ऑफ 15. The group of 15 is an informal forum set up to foster cooperation and provide input for other international groups such as the WTO and the Group of Seven. It was established at the 9th Non-Aligned Movement Summit, a meeting in Belgrade, Yugoslavia. यूगोस्लाविया कुछ लोग बोलते हैं इसको, जैसे मुझे आता है मैं बोल लेता हूँ. बेसिकली आपने इसको याद रखना होता है, ठीक है, खुद इसको प्रोनाउंस कर लिया करें. In September 1989, and is composed of countries from Latin America, Africa, and Asia with a common goal of enhanced growth and prosperity. The G15 focuses on cooperation among developing countries, यानी कि बेसिकली जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको ये मदद फराहम करता है, और उनको मुख्तलिफ उनके जो सेक्टर हैं जैसे ईरान है, कीनिया है, या इसके अलावा चीनी, जो गरीब ममालिक हैं उनको प्रोवाइड करता है. यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, तरक्की पजीर ममालिक हैं. बाकी इसको आप पढ़ लें मजीद मालूमात के लिए. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.